Hello बच्चों, let's read this question. The question is, consider the elements magnesium, aluminium, sulfur, phosphorus and silicon. The correct increasing order of their first ionization enthalpy is. और हमें इस टाइप से चार ऑर्डर दिए हैं, तो हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा होगा. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे हमारे पास कोई भी एटम है गैसियस स्टेट में, तो यहाँ से अगर हमें इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है इसके आउटरमोस्ट शेल से, तो यहाँ पे हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. तो ये जो एनर्जी होती है, ये क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो वहां पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाता है. अब जब इस पॉजिटिव आयन से हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसका ट्रेंड क्या होता है, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करता है और वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली अट्रैक्टेड रहते हैं, तो उनको रिमूव करवाना वहां पे डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो एटॉमिक साइज के ऊपर. अगर साइज स्मॉल होगा तो वहां पे क्या होगा, उतनी ही ज्यादा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड रहेंगे न्यूक्लियस से और उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. दूसरा है किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे. न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी. और तीसरा एक और फैक्टर होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. half filled and fully filled orbitals. तो यहां पे क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है और यहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए. मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी हमें क्या क्या गिवन है, हमें मैग्नीशियम गिवन है, एल्यूमिनियम गिवन है, सल्फर गिवन है, फोस्फोरस गिवन है और सिलिकॉन गिवन है. तो अभी ट्रेंड क्या होना चाहिए कि सबसे कम तो होनी चाहिए मैग्नीशियम की, इससे ज्यादा होनी चाहिए एल्यूमिनियम की, इससे ज्यादा होनी चाहिए सिलिकॉन की, इससे ज्यादा होनी चाहिए फोस्फोरस की और फोस्फोरस से ज्यादा होनी चाहिए सल्फर की. लेकिन यहाँ पे इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2. तो यहां पे क्या होता है, जो s ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड s ऑर्बिटल. इसलिए मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज्यादा वैल्यू होती है. तो इसीलिए मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. इसके 3p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये इजीली रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. तो इसीलिए मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है.
अभी एक केस आता है फोस्फोरस एंड सल्फर का। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और सल्फर का होता है 16। फोस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। यहां पे क्या होता है, जो 3p ऑर्बिटल होता है ये हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सल्फर के केस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसके 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जो स्टेबल होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो किस टाइप से होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे कम होती है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है मैग्नीशियम की, फिर होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा होती है सल्फर की, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी? फोस्फोरस की। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे कम होगी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर की, और सल्फर से ज्यादा फोस्फोरस की। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।